निर्णय लिया है कि इस राज्य में नौजवानों को रोजगार हम पहले साल में 5 लाख सृजन करेंगे और दूसरे साल में सरकारी 5 लाख लोगों को हम लोग भरने का कार्य बदलेंगे। जेपीएससी के माध्यम से साल में एक बार नहीं 4 से 5 बार परीक्षा कराने का प्रयास होगा ताकि नौजवानों का भविष्य सुधर सके। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल जोहार झारखंड टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कल एक सोशल मीडिया में एक पोस्ट बहुत ही वायरल हो रही थी जिसमें कहा गया था कि अगले 3 साल तक कोई भी वैकेंसी नहीं आने वाली है। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये जो पोस्ट वायरल किया था ये भाजपा द्वारा किया गया था, ये वायरल, और जिसमें कहा गया था कि अगले 3 साल तक कोई वैकेंसी नहीं आने वाली है। इस पर अब हेमंत सोरेन जी का बयान आ चुका है, साथ ही साथ हमारे जो शिक्षा मंत्री है जगन्नाथ महतो जी का भी यहाँ पर आ चुका है बयान। दोस्तों, सबसे पहले मैं न्यूज को बताता हूँ, उसके बाद मैं पूरा डिटेल बताऊंगा कि ये कहाँ तक सही है कहाँ तक नहीं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को शेयर कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों को ये न्यूज पता चले। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं दोस्तों कि क्या जो न्यूज थी जिसमें इतना बवाल खड़ा हुआ है। सबसे पहले मैं बता दूं, आज की प्रभात खबर में जब आप पढ़ोगे तो जो भी यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, भाजपा द्वारा सोशल मीडिया में डाली गई कटिंग को संदेहास्पद बताया, यानी इस जो वायरल पोस्ट है इसको गलत बताया है या ये इसको मानने को तैयार नहीं है। आगे देखते हैं क्या है। भ्रम फैला रही है भाजपा, नौकरी देना सरकार की प्राथमिकता, हेमंत सोरेन। यानी हेमंत सोरेन जी का कहना है कि भाजपा जो है वो समुदाय में यानी समाज में भ्रम फैला रही है और हमारी सरकार का प्राथमिकता है कि नौकरी देना। आगे देखते हैं दोस्तों न्यूज में क्या लिखा है। दोस्तों, न्यूज में आगे लिखा है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि बेरोजगारों को नौकरी देना सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने झारखंड भाजपा द्वारा सोशल मीडिया में 2 समाचारों की कर्तन का जवाब दिया है। झारखंड भाजपा द्वारा सोशल मीडिया में समाचार पत्रों की कटिंग लगाकर कहा है कि सत्ता पाने के लिए हेमंत सोरेन ने वादों की झड़ी लगा दी थी। पहले एक कटिंग लगाई है जिसमें लिखा है कि सरकार बनी तो 1 साल में 5 लाख नौकरी, नहीं तो राजनीति से संन्यास। वहीं सरकार बनने के बाद की बात कहते हुए एक कटिंग लगाई जिसमें लिखा है कि झारखंड में अगले 3 सालों तक कोई सरकारी नियुक्ति नहीं। इसका पुरजोर खंडन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी किया है। दोस्तों, ये जो न्यूज है, ये जो झूठी खबर चला रही है भाजपा, वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि प्रमुख विपक्षी दल ने एक झूठी भ्रामक खबर चला रही है जिसके अनुसार अगले 3 साल तक कोई नियुक्ति नहीं होगी। यह बिल्कुल झूठी एवं भ्रामक खबर है एवं इस पर आप सब ध्यान ना दें। सीएम ने कहा झूठ बोलना, बार बार झूठ बोलना भाजपा की पहचान रही है, पर अब वे अपने रघुवर सरकार के समय से जन विरोधी, युवा विरोधी खबरें हमारे मत्थे पर डाल रहे हैं। बेरोजगारों को उनका हक देना हमारी सरकार की प्राथमिकता है और हम उससे जरूर पूरा करेंगे। झारखंड भाजपा द्वारा झूठ बोलना पहचान रही है। अब ये और इनके पत्रवीर सत्ता लोलुपता में इतने नीचे गिर गए हैं कि अपने दगदार सरकार के समय की खबरें हमारे मत्थे डाल रहे हैं। हेमंत सरकार ने कभी नहीं कहा कि 3 साल में कोई नियुक्ति नहीं होगी। बेरोजगारों को उनका हक व अधिकार देना हेमंत सरकार की प्राथमिकता है और इस दिशा में तेजी से कार्य हो रहा है। पर भाजपा ने 16 साल जिस तरह के हाथी उड़ा राज को गर्त में डुबोते हुए लूट मचाई है, उसकी सफाई में थोड़ा समय लग रहा है। ये कहना है हमारे झामुमो के जो नेता लोग हैं उनका कहना है कि अभी थोड़ा सफाई करने में टाइम लग रहा है। और हमारे भट्टाचार्य ने क्या कहा भट्टाचार्य, झामुमो के मुख्य महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने समाचार पत्र की कटिंग को संदेहास्पद कहा। उन्होंने कहा कि भाजपा बताए कि विशेष संवाददाता कौन है, बाबूलाल मरांडी हैं या रघुवर दास। उन्होंने कहा कि यह कटिंग संदेह पैदा करती है। झामुमो अपने हर घोषणा पत्र को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस कार्य में लगे हुए हैं। हेमंत सोरेन जी ने कहा था वो कहां तक वो कर रहे हैं, कहां तक नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा था, दोस्तों वीडियो में देख लीजिए, उन्होंने कहा था कि सत्ता पाने के बाद, सत्ता में महीने बाद ओबीसी को 27% का आरक्षण मिलेगा, लेकिन जो कि अभी तक नहीं मिला है।
हमारे इस राज्य के पिछड़े वर्गों का जो आरक्षण था, वो आरक्षण को इन लोगों ने खत्म कर दिया। हमारी सरकार बनेगी, पिछड़ों को 27% का आरक्षण देने का काम 3 महीने के अंदर किया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, जो कि भी अभी तक नहीं मिला है, क्योंकि एक साल में 7-8 बार एग्जाम लिया जाएगा जेपीएससी का और करवाया जाएगा। लेकिन जेपीएससी की तो नोटिस आई, लेकिन फिर से रद्द हो गई है। हालांकि ये आ जाएगी, लेकिन दोस्तों इस वीडियो में गौर करने वाली ये बात मैं कहना चाहता हूं कि हेमंत सोरेन जी ने जो कहा था कि 27% ओबीसी को आरक्षण 1 महीना के अंदर देंगे, वो अभी तक पूरा नहीं किया है। लेकिन जहां तक नौकरी देने की बात कही थी, उन्होंने 2 साल के अंदर कहा था, जो कि अभी तक 1 साल नहीं हुआ है। ये कहीं तक सही हो सकता है, लेकिन इसी का खंडन भाजपा ने किया है। और इसमें मैं बता दूं, हेमंत सोरेन द्वारा ये नहीं कहा गया है, या हेमंत की सरकार द्वारा ये नहीं कहा गया है कि अगले 3 साल तक कोई वैकेंसी नहीं आने वाली है। लेकिन एक बात यहाँ पर है कि ये क्यों कहा जा रहा है, आखिर इस बात को क्यों उठाया गया है, मैं आपको बता दूं। क्योंकि हेमंत सोरेन जी ने जो था 37,000 जो वैकेंसी थी, 37,000 जो नियुक्तियाँ, जो पदों में नियुक्ति होने वाली थी, उन पे रोक लगा दी है तत्काल के लिए। और इसका ये रीज़न है कि उन्होंने कहा था कि जब तक स्थानीय नीति, आरक्षण और नियोजन नीति का समाधान नहीं होगा, तब तक कोई वैकेंसी नहीं आएगी। इन्होंने ये कहा था, जिसका न्यूज़ पहले मैं दे चुका हूँ, आप देख सकते हो मेरी पिछली वीडियो में 2-3 महीने में वो न्यूज़ आई थी, और उसको भी मैंने यहाँ पर आपके इस मेरे चैनल में दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब तक नियोजन नीति, स्थानीय नीति और साथ ही साथ आरक्षण का जो मुद्दा है खत्म नहीं होगा, तब तक कोई वैकेंसी नहीं आएगी। ये कहा था हमारे मुख्यमंत्री द्वारा, ये कहा गया था, ये पेपर में छपा हुआ था, जिसका न्यूज़ मैंने आपको दिया था, जिसको यहाँ पर बढ़ा चढ़ा के कहा गया है कि अगले 3 साल तक कोई वैकेंसी नहीं आएगी। लेकिन दोस्तों बहुत सारे ऐसे वादे हैं जिनको हेमंत सोरेन जी को पूरा करना है, जैसे कि ओबीसी को 27% आरक्षण देना, बेरोजगारी भत्ता देना, वैकेंसियाँ निकालना ऑलरेडी, क्योंकि वैकेंसियाँ, बहुत सारी वैकेंसियाँ खाली पड़ी हुई है। शिक्षक में देखो, पंचायत सचिव लोगों का अभी तक नियुक्ति नहीं हुआ है, शिक्षक में खाली है। फिर कन्या अभियंता की सीटें खाली है, कन्या अभियंता, फिर बहुत सारी सीटें खाली है। दोस्तों झारखंड में अभी बहुत सारे कर्मचारी हैं जो रिटायर हो रहे हैं, लेकिन दोस्तों वैकेंसी नहीं आ रही है। इस कारण छात्रों को ये सब सोचने पे मजबूर किया जा रहा है। आप वैकेंसी कब निकालोगे, जब वैकेंसी ऑलरेडी, टीचर का वैकेंसी खाली है, टीचर में इतने पद खाली है, 33,000 सीटें खाली है, प्राथमिक विद्यालय में इतने खाली हैं, कन्या अभियंताओं की सीट खाली है, और भी बहुत सारे, आप हर फील्ड में देखो तो सीटें बहुत सारी खाली है, लेकिन यहाँ वैकेंसी नहीं आ रही है। इसलिए ये सब सोचने पर मजबूर किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों ये सब जो न्यूज़ फैल रही है, इन्होंने कहा है कि ये सब गलत है, और ये सब के जवाब में सरकार क्या करेगी, ये तो देखने वाली बात होगी। हम आशा करते हैं हेमंत सोरेन जी को ये सब को झूठला कर तुरंत जितनी भी सीटें खाली हैं उन पे बहाली की जाए, बस ये आशा है हमारे हेमंत सोरेन जी से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जोहार झारखंड।